नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। बहुत स्वागत है आप सभी का। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द कहे, पनौती शब्द इस्तेमाल किया, मतलब बताया पीएम का, पीएम मतलब पनौती मोदी। कांग्रेस पार्टी ने इसे ट्रेंड कराने की कोशिश की, एम्पलीफाई करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसके बाद आज इंतजार था प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का, लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो राहुल गांधी का नाम लिया, जैसे वो कभी नहीं लेते, और ना इस शब्द का ही उन्होंने कहीं जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने इतना जरूर कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक परिवार को अगर आंख उठाकर भी देखो तो ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, नीचा दिखाने लगते हैं। मतलब साफ था, बात गांधी परिवार की और राहुल गांधी की ही हो रही थी। कल ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने 761 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। यह सीधे सीधे गांधी परिवार पर चोट थी। मामला था नेशनल हेराल्ड का। अब मुमकिन है कि इन दोनों से ईडी फिर बुलाकर के पूछताछ भी करे, लेकिन हम पहले आपको सुनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने आज क्या बातें कही, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि कहीं राहुल गांधी ने यह सब कह करके एक बड़ा सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया। साथियों, कांग्रेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। और यही कांग्रेस की सच्चाई है। और इसलिए ये कांग्रेस से बहुत सावधान रहना। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर हैशटैग पनौती का ट्रेंड आज भी चलाने की कोशिश हुई। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा करके यह शब्द लिख करके शुरुआत की गई। कांग्रेस ने ट्रेंड चलाया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने भी एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उसमें गलत क्या था। उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। सोचिए, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल ये कहता है, जो उनके महासचिव हैं वो इस बात को कहते हैं, उनके वरिष्ठ प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने तो बाकायदा एक लंबा वीडियो पोस्ट जारी किया। उन्होंने लिखा कि जब हमारे लीडर यानी जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी तब को अपशब्द कहे जाते हैं, तो इतना हंगामा कभी नहीं होता जितना इस बार हो रहा है, जब प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लिया गया। मतलब पवन खेड़ा भी इसको जस्टिफाई करते हुए नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी को जो जो कहा जाता है वो शब्द बोल दिए। पप्पू कहा गया, राहु काल कहा गया, मूर्खों का सरदार कहा गया। अब जब कांग्रेस इस पिच पर आ गई और इतनी अग्रेसिव हो गई तो जाहिर है, और प्रधानमंत्री पर हमला हो रहा था, वो भी इतना व्यक्तिगत और निजी, तो बीजेपी ने भी काउंटर अटैक किया। बीजेपी के भी ऑफिशियल हैंडल से हैशटैग मूर्खों का सरदार के साथ राहुल गांधी को निशाने पर लेने की शुरुआत हुई। अमित मालवीय समेत तमाम नेताओं ने इस हैशटैग को खूब ट्रेंड कराया। अब सवाल है कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं तो मोहब्बत बांटने की बात करता हूं, मोहब्बत बांटने निकला हूं, अक्सर वो ये कह चुके हैं, मैं किसी से नफरत नहीं करता, प्रधानमंत्री से भी नफरत नहीं करता हूं। अब ये जो वो कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये क्या है? उनकी भाषा से, शब्दों के चयन से, उनकी टोन से, सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री का जिस लहजे में वो मजाक उड़ा रहे हैं, अब ऐसा आभास होने लगा है कि ये व्यक्तिगत, ये राजनीतिक नहीं है सिर्फ, अब ये व्यक्तिगत है, पर्सनल है। मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, और ये वो छुपा नहीं पा रहे, ये बार बार निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी बार बार हर स्पीच में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर निशाना लगाते हैं, नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। इसमें भी वो कई बार हम देख रहे हैं अब अपनी बातों में बहुत निजी हमला भी कर रहे हैं। इस मामले में भी यही हुआ। गांधी परिवार पर मोदी भी खूब हमला करते हैं। जाहिर है राहुल गांधी को यह पसंद तो नहीं आता होगा। राहुल गांधी को लगता है कि शायद कि दिल्ली में जिस पद पर आज प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो पद, वो कुर्सी उनके पास होनी चाहिए थी, और अब नहीं, 10 साल पहले मिल जानी चाहिए थी 2014 में। तो क्या यह वजह है कि वो मुख्यमंत्री के चुनाव में प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रहे हैं? और अब एक सवाल और कि क्या इससे उनको जरा भी फायदा होने वाला है? आज राजस्थान के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री के लिए यह शब्द पनौती इस्तेमाल करना, क्या इससे राहुल गांधी का वोट बढ़ जाएगा? क्या इससे कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ जाएगा?
राहुल गांधी को पसंद करने वाले, नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाला वोटर तो तय है, लेकिन जो वोटर चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के बीच अपना मन बनाता है, पोलिंग बूथ्स पर जाते जाते अपना मन तय करता है, क्या उसको ये अच्छा लगेगा? आज इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट, दोनों मेहमान हमारे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त चरण सिंह सापड़ा साहब हैं। सापड़ा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी का एक परिवार है, उसे बर्दाश्त नहीं होता अगर कुछ करो। अब ईडी जो है 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर रही है। अखबार छाप रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बुलाकर पूछताछ भी जल्द की जा सकती है। आपको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कुछ और कहेंगे या करेंगे? और इस सब के बीच जो हमने बात अभी कही, राहुल गांधी का अब जो उनकी जो भाषा है वो कुछ बता रही है कि प्रधानमंत्री से कोई निजी प्रॉब्लम है। अजय आलोक जी। अरे भाई, कोई निजी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग राहुल गांधी को बहुत अंडररेट कर रहे हैं। भाई बहुत मेहनत की है उन्होंने, आसान नहीं है सौरभ जी, आप नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई मूर्खों का सरदार ऐसे नहीं बन जाता है, तो ये आसान नहीं होता है भाई। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। आप कर सकते हैं कभी जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन को आप पांडवों से लिंक कर सकते हैं। सोचिए राहुल गांधी की फर्टिलिटी दिमाग की, कि जब कौरव पांडव थे तब नोट चलते थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था और जीएसटी तब लगता था। ये राहुल गांधी कर सकते हैं, आप कहां से कीजिएगा, मैं कहां से करूंगा? है ही नहीं हम लोग कुछ। पेट्रोल और डीजल पे इस देश में जीएसटी लगता है, पैसा सीधा चला जाता है अडानी के जेब में। ये फर्टाइल इमेजिनेशन चरण सिंह सापड़ा तो ला ही नहीं सकते हैं। ढाबा में आप खाना खाइए, बैठिए जाके पंजाब जाते वक्त, और ढाबा में खाना खाइएगा, पैसे दीजिएगा, जाएगा बिल जाएगा अडानी के जेब में। गजब। पंखा अपने घर में, ये देखिए मेरे घर में पंखा है, मैं ये ऑन करूंगा पंखा, टप, इसका बिजली बिल उठेगा और वो अडानी के जेब में जाएगा। ये क्रिएटिव फर्टिलिटी है भाई, सबके बस का बात नहीं है। ये विरले पैदा होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। जीन्स टी शर्ट खरीदी है, जो मैंने टी शर्ट खरीदी हुई है, ये भी खरीदिएगा, इसका पैसा अडानी में चला जाएगा। ठंड तो आपको लगती ही नहीं है, अजूबा आए हैं व्यक्ति भाई। ठंड से आपको डर लगती है, अभी ठंड आ रही है ना, हम लोग को ठंड से डर लगता है, उनको ठंड से डर नहीं लगता है। भगवान ने बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम दे के बनाया है उनको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत आप लोग अंडर रेट कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी एक अलग ही चीज है, ऐसी भयानक चीज है कि कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि क्यों नहीं पहले मिला हमें। 2004 से मिला है, 2004 से कांग्रेस के कितने स्वर्णिम दिन आ गए हैं। अब उसमें बोलते बोलते कभी प्रधानमंत्री को कुछ बोलते हैं, 19 में बोला चौकीदार चोर है, माफी मांगी, सब कुछ किया, लेकिन ना कुछ कुछ पूंछ वैसी होती है ना जो कभी सीधी नहीं होती है। इसलिए हमने तो छोड़ दिया भैया। हम समझ गए हैं कि भाई ये बहुत महान व्यक्तित्व पैदा हुआ है इस देश का, ऐसा रत्न है जो इस देश का नहीं है लेकिन देश का रत्न है। तो ऐसे रत्न को प्रणाम। आप कह रहे हैं आप राहुल गांधी कुछ कहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता आपकी पार्टी को? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हम इंजॉयमेंट करते हैं। वो बोलते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, वो बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुन के। दुर्लभ वचन, ऋषि मुनियों के मुंह से जब वचन निकलते हैं तो उसको सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी होती है। राहुल गांधी उस वर्ग के ऋषि हैं कि जब कुछ बोलते हैं तो सामने वाले का एंटरटेनमेंट हो जाता है। वो कांग्रेसी भी हंसते हैं पीछे में, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोग भी पीछे से हंसते हैं यार। वो मैंने आपको एक पहले भी कहावत सुनाई थी ना कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो हर कांग्रेसी सोचता है कि तू रेल सी चलती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। हर कांग्रेसी थरथरा जाता है कि अब राहुल गांधी अगला क्या बोलेंगे। मैंने आपको इतने उदाहरण बताए ना, डिमोनेटाइजेशन से लेके जीएसटी से लेके पांडव से लेके ठंड से डर नहीं लगना, ये सब आप नहीं कर सकते हैं सौरभ जी, मैं नहीं कर सकता। अच्छा चलिए ठीक है, छोटे प्राणी है। सापड़ा साहब से पूछ लेते हैं। आपने कहा कि भाई कोई डर नहीं है, ये राहुल गांधी का कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आपने फिर आगे बहुत कुछ कह दिया सापड़ा साहब। लेकिन फिर ये रिश्ता क्या कहला रहा है अब जो ये हो रहा है? और जिस तरीके से भाई प्रधानमंत्री ने भी कहा, भाई बात तो ठीक है, उन्होंने भी कहा मूर्खों का सरदार। अब लेकिन जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं, नाम लेकर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कम से कम राहुल गांधी का नाम लेकर तो कोई टिप्पणी नहीं उन्होंने नहीं की थी। राहुल गांधी तो सीधा नाम लेकर बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। दरअसल सौरभ जी बात यह है और सच्चाई भी यही है कि राजस्थान के अंदर राज नहीं रिवाज बदलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो वहां पर जनहित के काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए हैं, जो कांग्रेस पार्टी का विकास मॉडल है,
वो हमारा गेम चेंजर होगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, तथ्यों पर बात करना चाहूंगा, इनके जैसे फजूल बातें नहीं करना चाहूंगा। देखिए, इनका जो मैनिफेस्टो आया, जो वचन पत्र आया जी, वो क्या था? वो वचन पत्र आधा तो कांग्रेस पार्टी की नकल थी और बाकी का वो मिसगाइडेड मिसाइल जैसा था। ये राजस्थान की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी भारत की झूठी पार्टी, भारत की जुमला पार्टी है। तो राजस्थान की जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। जहां तक आप अभी बात कर रहे हैं ये सारे विषयों की, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दाहीन पार्टी है। इनके पास में मुद्दे नहीं है चुनावी, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। और जिस पनौती शब्द की आप जिक्र कर रहे हो आज जी, ये पनौती शब्द तो कोई कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ नहीं है। ये पनौती शब्द तो ट्विटर हैंडल पर या एक्स हैंडल जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर 2 दिन तक इसका ट्रेंडिंग चलता रहा है। वो कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलाया है, वो भारत की जनता ने चलाया है। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी जब मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो नीचे से पब्लिक ने, जब ये नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर रहे थे तो नीचे से पब्लिक में से आवाज आई पनौती शब्द की। और उसके ऊपर अगर राहुल जी ने हंसी के रूप में कहा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन अ जाइब, तो राहुल गांधी हैज टेकन अ जाइब, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी तकलीफ होनी चाहिए। और फिर 4 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, तो वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा कहां गई? खुद ही आप गरिमा गिरा रहे हो। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो या फिर सोनिया गांधी जी हो, जर्सी गाय उन्होंने कहा, उन्होंने राहुल गांधी को बछड़ा कहा, ऐसी तमाम सारी चीजें। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी महिला को कहा, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर सुपुर नखा कह दिया रेणुका चौधरी जी को। तो ऐसा तो प्रधानमंत्री खुद अपने पद की गरिमा गिराते आए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। तो पहले तो प्रधानमंत्री को खुद अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और फिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे वक्तव्यों मैंने तो आपसे इसलिए साफ साफ अधिकार पूछा ना, होता देखिए है। आपकी अब जब प्रधानमंत्री ने कहा था पहले ये बात सरदार ठीक है, कहा मैं था, तो मेरी खुद कह रहा बात पूरी होने हूं, दीजिए। लेकिन उसके बाद कल मेरी से बात- राहुल गांधी मेरी जी बात के तो बोलने पूरी के होने बाद दीजिए। जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी उसी एक शब्द को जैसे पूरे विश्व में गुंजाने में लगी हुई है, उसको दूर दूर तक पहुंचाने में लगी हुई है, तो आप मेहनत कर रहे हैं ना उस पर। तो अब ये केवल इतनी सी बात नहीं रह गई भाई कि पब्लिक में से किसी ने कुछ कह दिया था, नहीं, एक बात। और दूसरा, अरे भाई, राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कोई व्यक्तिगत समस्या जैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, हमारे से ज्यादा तो पब्लिक ने इसको एम्पलीफाई कर दिया है। जब प्रधानमंत्री जी ने मूर्खों का सरदार कहा तब तो उनको स्मृति ईरानी लगी या रविशंकर प्रसाद लगे उसको एम्पलीफाई करने के लिए, लेकिन ये तो एम्पलीफाई होके पब्लिक से कांग्रेस पार्टी के पास में आया है। हम इसको एम्पलीफाई नहीं कर रहे हैं, पब्लिक ऑलरेडी इसको कर चुकी है एम्पलीफाई। यानी ऐसा हो गया कि ये करे तो चमत्कार और हम करे तो गुनेगार। ऐसे में हजारों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ये चुनावी मुद्दे नहीं है सौरभ जी, ये भी आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्रधानमंत्री मूर्खों का सरदार कहे या कोई और पनौती कहे, इस चीजों का राजस्थान की जनता को लेना देना नहीं है। जनता की अपनी समस्याएं हैं। जनता चाहती है कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र के अंदर 10 साल से सरकार है, ये हमारे मुद्दों पर चर्चा करे। जो लोग बीजेपी के वोटर हैं वो चाहते हैं कि ये कांग्रेस की खामियां दिखाएं, लेकिन ये तो और ही कोई बातें करते हैं। भाई आप उस मुद्दे से किसने डिरेल किया? साफरा साहब ये सवाल पूछा जाएगा ना। आप कहिए कि भाई पब्लिक से आवाज आई थी, राहुल गांधी मंच से अब पीएम की परिभाषा बताने लगेंगे, तो उस पर बहस तो होगी, उसको लोग उस पर बात तो करेंगे जैसे हम आप कर रहे हैं। बहरहाल आप फिर भी ये कह रहे हैं कि ये चुनावी विषय नहीं है, चुनावी विषय कुछ और है, उन पर बात होनी चाहिए। अजय आलोक जी बोले। देखिए, चरण सिंह जी कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, पनौती जनता ने कहा। तो हाँ भाई चरण सिंह, हम लोग हैं पनौती, हम लोग भ्रष्टाचार के लिए पनौती हैं। देखिए कल ही 750 करोड़ की आपकी अवैध संपत्तियां जब्त हुई है ना, 5000 करोड़ तक जाएगा। हम लोग भ्रष्टाचार पे पनौती हैं। प्रधानमंत्री जी सही में पनौती हैं वंशवाद की राजनीति के लिए, उसको खत्म करने का बीड़ा लिया हुआ है। और उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, आपके और जो बाकी इंडी वाले परिवारवादी दल हैं उन सबका वंशवाद राजनीति से हम खत्म करेंगे। हम हैं पनौती तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है ना राहुल गांधी के बारे में कि अपने बाप दादा और दादी की सीट बचा नहीं सके, जाके वायनाड जाके लड़े, क्योंकि 35% मुसलमानों का वोट मुस्लिम लीग ने दिलवा दिया, नहीं तो कभी जीतते नहीं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति भी हम ही खत्म करेंगे।
ये नया भारत है और यहाँ पे पनौती अगर लगेगी ना, इस तरह की तीनों पनौती आप लोग को, तो आप लोग छटपटा जाइए, क्योंकि इसी के कारण तो आप लोग चल रहे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी में सही में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है भाई। वो उस खानदान से आते हैं जिसने भारत बनने के लिए भारत के 2 टुकड़े कर दिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। राहुल गांधी उस खानदान के हैं जो पहली बार जब जीप घोटाला हुआ तो नेहरू जी ने ही ईडी बनाया था, ईडी को कॉन्स्टिट्यूट किया, क्योंकि जीप घोटाला और आगे ऐसे घोटाले होंगे तो ईडी पकड़ेगी। आज ईडी अपना काम कर रही है तो आपको ईडी से छटपटाहट हो रही है। ईडी तो बनाया भी कांग्रेस ने, लेकिन इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने तो ईडी को बैठा दिया था कोने में बैठा के। सीबीआई आपके टाइम में केज पैरेट होता था, ये सुप्रीम कोर्ट कहती थी। आज सीबीआई काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहती है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक्शन करेंगे। आप हमें पनौती कहिएगा, हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे। वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, हम उसे खत्म करने की पूरी ताकत करेंगे। आप हमें पनौती कहिए, हमें स्वीकार है। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अगर आप करेंगे, उसको हम खत्म करेंगे, होने नहीं देंगे। आप पनौती कहिए, हमें स्वीकार है। अब बाकी आपके पनौती कहने या ना कहने से जनता पे तो कोई असर पड़ता नहीं है। और कांग्रेस की कौन जनता है ये हम भी जानते हैं। राजस्थान में आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों पे हिसाब किताब हो रहा है, वो राजस्थान की जनता देख रही है। चाहे वो किसी का सर काटना हो, सर तन से जुदा करना हो, चाहे वो जयपुर में गोल्ड पकड़ा रहा हो, कैश पकड़ा रहा हो, चाहे वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नूरा कुश्ती चल रही हो पिछले 5 साल से। अब राजस्थान में एक के बाद एक ये ईडी की कार्रवाई वाली बात कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में जो हुई है, कांग्रेस पार्टी ने कहा ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम ऐसा एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। अजय जी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। गांधी परिवार पे अगर इस देश में अगर एक्शन हो जाए तो लोकतंत्र की हत्या ही कहलाती है। गांधी परिवार इमरजेंसी लगाए, इस देश में सबको जेल में बंद कर दे, सारे विपक्ष को जेल में बंद करके इस देश के संविधान में छेड़छाड़ करके इसको सेकुलर और सोशलिस्ट बना दे, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। गांधी परिवार जो कि इस देश को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है, अपने बाप की जागीर समझते हैं, ये देश इनका है, इनके हिसाब से चलेगा। इन पे एक्शन कैसे ले लिया भाई? भ्रष्टाचार करके बैठे रहेंगे लेकिन इन पे कोई एक्शन नहीं करे। ईडी एक्शन करेगी तो देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आपको याद होगा ना सौरभ जी, पिछली बार ईडी ने जब पूछताछ के लिए बुलाया था तो इन्हीं कांग्रेसियों ने दिल्ली में कैसा दंगा मचाया था, हिंसक वारदातें की थी। तो ये तो इनका चरित्र है ना। अब दिक्कत क्या है कि ये निकल गया, वो समय निकल गया कि आप देश को अपनी प्रॉपर्टी समझिए कि जब छुट्टी मनाने मालदीव जा या लक्षद्वीप जा रहे हैं तो नेवी के 5 जहाज साथ में जाएंगे और ऊपर से सिक्योरिटी ऑर्डर चलेगा देश के पैसे पर। ये तो मानसिकता थी, ये तो मानसिकता थी। तो ये तो समय खत्म हो गया। ईडी अपना काम करेगी क्योंकि इस देश की डिपेंडेंट संस्था है और काम करती रहेगी। सीबीआई अपना काम करेगी। अब जब कल ईडी ने ये कार्रवाई करी, 750 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करी है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस का जो परिवार है, यही कहा उन्होंने, उसको अगर आंख भी उठा करके देख लो तो ये पीछे पड़ जाते हैं। मतलब ये कार्रवाइयां जो हो रही हैं, यही नहीं क्या बर्दाश्त हो पा रही हैं कांग्रेस से और गांधी परिवार से। देखिए सौरभ जी, ये जनता भी जानती है कि ये सारी प्रतिशोध की राजनीति हो रही है। पिछले 10 वर्षों के अंदर एक भी रेड, ईडी, आईटी, ये जितने भी अग्रिम संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, ये इनके चुनावी टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं। इनका खुलेआम वापर हो रहा है। एक भी रेड जो है वो सत्ताधारी पार्टी के नेता पर नहीं हुई है, सभी विपक्षी पार्टियों के नेता पर हो रही है। ये हमेशा 2G, 3G, जीजाजी पिछले चुनाव में भी राजस्थान में करते थे। क्या हुआ? 2G, 3G में सब बरी हो गए हैं और फिर जीजाजी की इन्होंने अभी तक जिक्र नहीं किया, अभी जिक्र करना बंद कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है। ये हर चुनाव में नया कुछ लेकर के आते हैं, जनता को गुमराह करने की और भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके वक्तव्य का उत्तर ये जब दे रहे थे तो मैं ध्यान से सुन रहा था। देखिए, इनको जरूरत लगी असाउद्दीन ओवैसी की, उसके जरिए से ये कांग्रेस पर हमला करना चाहते हैं। तो किस तरह से इनकी हालत है राजस्थान में, ये दर्शाता है। दूसरी बात इन्होंने की, जिन्होंने कहा पनौती शब्द। हाँ बिल्कुल, आप पनौती हैं क्योंकि देश के अंदर महंगाई है। आप पनौती हैं क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, 8.5% पहुंच गई है। आप पनौती हैं इसलिए हैं क्योंकि जो डॉलर है, जो आप कहते थे कि हमारी सत्ता आएगी तो 35 रुपए हो जाएगा, वो आज 83.34 हो गया है। यानी डॉलर ऊपर को जा रहा है। जो यहां पर देश के अंदर और तमाम सारी व्यवस्था है, आदिवासी उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। अरे दलित का उत्पीड़न करने वाले एक व्यक्ति को, गिरिराज मलिंगा को, जिसने दलित उत्पीड़न किया राजस्थान में, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया है।
तो भारतीय जनता पार्टी की यह पहचान कि दलितों का और आदिवासियों का अपमान ये आपकी पहचान है, तो जी। जनता आपसे सवाल पूछती है। हां, आप पनौती हैं, आप उन लोगों के लिए पनौती हैं जिन 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 किसानों को आपने टायरों थले रौंद दिया, आप उनके लिए पनौती हैं। जो 700 किसान शहीद हो गए, जो काले कानून आप लाए थे, उनके लिए आप पनौती हैं। आप उन देवियों के लिए पनौती हैं जो सड़कों पर दिल्ली पर बैठी थी और बृजभूषण शरण सिंह को आज तक आपने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। हां, आप पनौती हैं, मणिपुर के लिए पनौती हैं। तमाम सारी जो घटनाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, रेप की घटनाएं, वो चाहे इंदौर है, भोपाल है, रीवा है, उज्जैन है, वो तमाम सारी चीजों के लिए जी। आप पनौती हैं, आप दोषी हैं। आप इस चीजों पर ज्यादा बोलिएगा नहीं। हम जो बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो ये बात है कि किसानों के लिए हमने कर्ज माफी की है। ठीक ठीक। हमने 21 लाख किसानों की कर्ज माफी की, 1400 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उसमें खर्चा है। हमने ठीक है, पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध में अनुदान दिया है। हमने पशुपालकों को 40,000 रुपया प्रति पशु के पीछे हमने अनुदान दिया है। जब लंपी वहां पर बीमारी आई है तो 40,000 की मदद हर किसान को कांग्रेस पार्टी सापरा ने साहब करी ठीक है। और अब आइए बात करते हैं राजस्थान के चुनाव की। आज प्रधानमंत्री का प्रचार वहां पर चल रहा था। प्रधानमंत्री ने कुछ एक बातें कही। उन्होंने कहा कि इस बार ही नहीं बल्कि अब से लेकर कभी गहलोत सरकार राजस्थान के अंदर नहीं आएगी। मतलब गहलोत साहब की राजनीति का दी एंड इस चुनाव के अंदर होने जा रहा है। इसके बाद उनकी राजनीति समाप्त होने जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा। तो जरा ठीक अजय आलोक साहब से समझते हैं इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी क्या कहना चाह रही है। देखिए, बड़ा साफ है, राजस्थान में जो इस तरह से 5 साल में भ्रष्टाचार की सरकार चली है, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हुई है और जिस तरह से खुलेआम लूट मचाई गई है, तो वो तो तय है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस अपनी सबसे बुरी हार हारने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। गहलोत साहब की उम्र ऑलमोस्ट 78-79 हो गई है, तो अगले 5 साल के अंदर वो रिटायर भी हो जाएंगे। सचिन पायलट तैयार भी हैं और कांग्रेस इनको रिटायर कर देगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अब आने वाले किसी भी समय में ये कभी भी अब गहलोत जी की सरकार नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो इसमें ये यथार्थ है, ये ट्रुथ है। राजस्थान में आज जनता जिस तरह से एक आशा की किरण लगा के देख रही है, इन्होंने अभी कहा कि राजस्थान में हमने कर्जे माफ कर दिए। कौन सा कर्जा माफ किया है, जरा नंबर बताएंगे। 5 साल पहले घोषणा किया था कि पहली कैबिनेट 7 दिन के अंदर कर्जे माफ कर देंगे, आपने कोई कर्जा माफ नहीं किया। बिजली का बिल आपने बढ़ा दिया, 8 रुपए से 11 रुपए 20 पैसा आप बिजली पर यूनिट ले रहे हैं। किया क्या आपने राजस्थान की जनता को सिर्फ वार किया है, आपने काम कुछ नहीं किया है। महंगाई की आप बात कर रहे थे चरण सिंह सापरा जी, WPI एक चीज होती है, नाम सुना होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कितना है अभी? पहली बार पिछले 30 साल में होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में आ गया है, मतलब महंगाई नहीं है। थोड़ा रिसर्च करके आया कीजिए। अब अलग बात है कि आप लोग को जो डेटा मिलता है कांग्रेस मैन्युफैक्चर्ड डेटा, उसमें ये सब यथार्थ की बातें तो कहीं लिखी नहीं होती हैं, तो उसका दोषी मैं नहीं हूं। राजस्थान की जनता आज देख रही है कि 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी और 5 साल आप लोगों ने चलाया, इन दोनों में राजस्थान कहां से कहां चला गया। रेप की आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की रेप कैपिटल, अगर किसी से पूछिए ना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आज 8th क्लास का बच्चा वही पूरे देश का बता देगा कि रेप कैपिटल आज की तारीख में राजस्थान हो गया है। विश्व का, वर्ल्ड का, देश का नहीं, विश्व का रेप कैपिटल है राजस्थान। ये आपके लॉ एंड ऑर्डर। अभी 4 दिन पहले एक बच्ची के साथ हैवानियत हुई और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि रेप हो रहा है कहीं और। आपकी पुलिस कोई काम नहीं करना जानती है, क्योंकि पुलिस को रोक दिया जाता है काम करने से। धार्मिक जुलूसों पे, हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पे पथराव होते हैं, मारे जाते हैं, उनको जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होती है। और मुहर्रम में आप सब्सिडी बांटते हैं, ईद में आप सब्सिडी बांटते हैं, बाकी सब चीज आप करते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति खुलेआम कीजिएगा और उसके बाद आप चलिएगा राजनीति करने और उसको आप डिफेंड कीजिएगा। एक से एक आपके कारनामे हैं, बोलते जाइए तो खत्म नहीं होगा सुबह से शाम तक। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अशोक गहलोत की सरकार अब कभी नहीं आएगी, वो सच्चाई है। अभी तो आने वाले 10-20 साल तक कांग्रेस और राजस्थान में आने वाली नहीं। 10-20 साल तक। चलिए सापरा साहब जवाब दें। प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात कही सापरा साहब, उन्होंने ये कहा कि मैं रोड शो कर रहा था प्रचार के दौरान जयपुर में, बड़ा सा होर्डिंग मुझे दिखाई दिया, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के एक MP की तस्वीर तो है, मतलब साहब राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दलित नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब की तस्वीर उसके अंदर नहीं है। तो देख लीजिए दलितों के नाम पर क्या कहती है कांग्रेस और क्या करती है।
देखिए, इस तरह से उदाहरण देने जाएंगे तो मैं भी आपको बता सकता हूं। मैं 1 महीना मध्य प्रदेश में रह के आया हूं। वहां पर तकरीबन सभी पोस्टर के ऊपर से जो जो व्यक्ति इनका मुख्यमंत्री रहा है 18 वर्षों तक, शिवराज चौहान, इन्होंने उसकी फोटो तमाम सारे पोस्टर से निकलवा दी थी। अनेक सारे पोस्टर जो इंदौर में लगे हुए थे उसमें अमित शाह की फोटो गायब थी। खैर, ये चुनावी विषय नहीं होते हैं। चुनावी विषय ये है कि हमारी सरकार थी, हमने 5 वर्षों तक जनता की क्या सेवा की है वो हमने जनता के सामने रखा है। ये तो चुनावी वादे कर रहे ना। हमने तो चिरंजीवी योजना जो है पिछले 1 साल से लागू की हुई है, जिसके तहत लाखों लोगों को 25 लाख रुपए का बीमा मिला है। उसका फायदा हुआ है। घुटना रिप्लेसमेंट, हार्ट का उनका जो भी समस्या रही हो वो तमाम सारे इलाज 25 लाख तक के इलाज जो है वो मुफ्त में हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये बुद्धिहीन प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि 10 लाख की दुर्घटना योजना भी है उसके अंदर, और इसी तरह से अनेक सारी योजनाएं हैं। और महिलाओं के लिए जो 500 रुपए गैस सिलेंडर है ना, वो हम 8 महीने से दे रहे हैं राजस्थान की महिलाओं को। 50% जो राजस्थान परिवहन जो बसेस हैं उसके अंदर 50% की छूट है महिलाओं के लिए। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं। किसानों के लिए योजना, महिला के लिए योजना, बेरोजगार यूथ जो है उसके लिए हमने अनुदान दिया है। मनरेगा की तर्ज पर हमने जो अर्बन यूथ है, जो शहरी नौजवान है, उसके लिए हमने मुआवजे दिए हुए हैं। तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। आप तो ये आपके वचन पत्र के अंदर अभी लेकर के आ रहे हो ना। हम 8 महीने, 1 साल पहले और 2 साल पहले ये तमाम सारे, और जो झूठ आप बोल रहे हो कि किसानों के हमने कर्ज माफी नहीं किए, मैं आज उसका खुलासा करना चाहूंगा कि हमने 21 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, जिन किसानों के ऋण जो है वो राज्य सहकारी बैंकों से लिए थे, और जो नेशनलाइज बैंकों से जो ऋण लिए हैं किसानों ने, उसके लिए हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था कि केंद्र सरकार कुछ हिस्सा इसमें दे, कुछ हिस्सा राज्य सरकार देगी। वो केंद्र सरकार ने अभी तक पारित नहीं किया। निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी को पूछिए। आप लोग ये बात कहते हैं, अक्सर आप लोगों का जवाब आता है। जब आप बैठते हैं कि मैं आपकी बातों का जवाब ले लूं सर, बस मैं केवल इतना कहना चाहता हूं सापरा साहब, हम लोग अब ठीक है वो केंद्र सरकार की वजह से राजस्थान के चुनाव के फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, आप अपने काम बता रहे हैं या आपकी खामियां बता रहे हैं। इसमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगा कि इन्होंने आपके लिए कोई पर्सनल रिमार्क किया था। प्लीज मुझे उससे बचें तो बेहतर है। ऐसा नहीं पर्सनल नहीं। इन्होंने कहा कि मैं पूरी जानकारी लेके नहीं आता हूं। हाँ, इन्होंने कहा रिसर्च करके नहीं आए हैं आप। वो ऐसा कोई निजी रिमार्क नहीं था जो आपने कर दिया। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात नहीं आगे बढ़ेगी। अजय जी, हाँ, तो ये कौन होते मुझे सर्टिफिकेट देने वाला? रिसर्च करके नहीं आए। अच्छा ठीक, उसका उत्तर तो मैं दूंगा ना। इनके सर्टिफिकेट से थोड़े ना चलेगा। अच्छा ठीक है, देते रहिए ऐसी। अरे सापरा साहब ऐसी अच्छे और आप इनके सर्टिफिकेट को आप भी सर्टिफाई ना करिए कृपया करके। मैं बुद्धि, अरे भाई सर अब आप दोनों ही उलझेंगे। मेरा काम तो आगाह करना है, मैं कर रहा हूं। आप कहिए जो कहना है आपको, फिर इनकी तरफ से भी आएगा, फिर आप ना कहिएगा कि इनको नहीं रोका किसी ने। मैं तो यही कह रहा हूं। ठीक है, अरे भाई, तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं ना। जैसा ये बोलेंगे उस तरह से मैं भी बोलूंगा। मेरा समय खराब होता है सर, इसलिए मैं रोकता हूं। मेरा टाइम खराब होता है प्रोग्राम का और दर्शकों का, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। आप बोलिए जो बोलना है आपको। हम बोले तो टाइम खराब होता है, वो बोले तो टाइम की उपलब्धि होती है। इन्होंने जो कहा और आपने जो कहा, अगर आप उसकी तुलना करना चाहते हैं कर लीजिए। दर्शक भी कर रहे हैं, दोनों को सुन रहे हैं आपको। बोलिए अजय आलोक जी। हाँ, तो तुलना मैं मान गया, मैं बहुत बुद्धिहीन प्रवक्ता हूं, लेकिन सापरा साहब की जो, अरे भाई बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? बोलिए। मैं मान गया कि मैं बुद्धिहीन प्रवक्ता हूं, लेकिन सापरा साहब की जो बॉस हैं, ठीक है, अरे सुनिए ना भाई, आपकी बॉस है ना मीडिया सेल की प्रमुख, सुनिए वही क्या बोल रही है। पत्रकार जब उनसे मेरे से बात करिए ना, बॉस पे जा रहे हो। कानून राजस्थान ने बनाया 25 लाख और अब उसको 50 लाख करने की बात है, वो किसी राज्य में नहीं है। ओपीएस की ये धृष्टता दिखाई सरकार में। कितने लोगों को मिला है? आप नंबर बता सकते हैं? नाम कोई संख्या होगी? कितने लोगों को मिला है 25 लाख? कब तक आप कब तक मुझे अपने किसी जानने वाले 25 लाख का जो पैसा का आंकड़ा है वो नंबर कब तक आप मुझे बता सकते हैं? 3 दिन 4 दिन में कितने लोगों को मिला है? नहीं, अब मैं आपसे टास्क तो नहीं लूंगी, अभी तक आप मेरे बॉस के लिए ये सुन लिया। अब जाके जरा सुप्रिया सुनील से पूछिएगा कितने लोग को मिला है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को नहीं पता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फैक्ट्स को चेक करके आना चाहिए। ऐसे में नहीं बोलता हूं कोई चीज। बहरहाल आपकी विफलता बिल्कुल चेक करके आया, अगर हम जनता के सामने उजागर नहीं करेंगे, अगर आपकी विफलता को हम जनता के सामने स्मारक बना के नहीं, आपकी विफलताओं को जनता के सामने स्मारक बना के अगर हम नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? हमारा ही काम है ना। तो हम वही काम कर रहे हैं।
आपकी विफलताओं की मूर्ति बना बना के शोरूम में सजा रहे हैं कि देखिए भैया ये है कांग्रेस पार्टी, ये है इनका मॉडल, आपको चुनना है चुन लीजिए, जनता तो चुन रही है आपको, क्या दिक्कत है आपको? फिर अगर राजस्थान में इतने ही अच्छे काम किए हैं तो फिर घोषणा पत्र लाने की क्या जरूरत थी? आप तो चलती हुई सरकार है ना, फिर घोषणा पत्र किस बात की? फिर किस बात का प्रश्न कि 25 लाख को मैंने 50 लाख करवा दिए? 25 लाख कितने लोग को दिया स्वास्थ्य के लिए? वो तो आंकड़ा ही नहीं है, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है कितने लोग को दिया। आप कह रहे हैं लाखों लोग को फायदा हो गया, राजस्थान की करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने का इससे बड़ा जुमला क्या होगा? तो आपकी अब तो उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया है अजय जी। हमें बोलने की क्या जरूरत है? देश में कोई सरकार नहीं है जो इतना बड़ा 50 लाख स्वास्थ्य बीमा का 25 कवर लाख दे भी रही आज है। तक नहीं मिले, 50 कहां से मिलेंगे? अरे 25 लाख भी सौरभ जी वही तो पूछ रही थी इनसे, मैडम से, कि 25 लाख कितने लोगों को दिया, वो आंकड़ा जरा दे दीजिए। तो मैडम को आंकड़ा ही नहीं पता था, सरकार को यह नहीं पता है कि सरकार ने 25 लाख कितनों को बांट दिए। जानते हैं वो 25 लाख कहां बटे हैं? वो पैसा गया है जेब में, फर्जी नाम से बिल कटा होगा और फर्जी लोग के पास पैसे चले गए होंगे। ऐसे ही थोड़े ना पकड़ाया पैसा, ये तो कांग्रेस का पुराना काम था। आज जब हमने आधार को यूपीआई उसको लिंक किया पैन कार्ड को, तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो राजस्थान में मिली, लगभग 1 करोड़ वोटर उसमें छटे हैं। एक पैसा कहां गया? ये सब घोटाले की जांच होगी। आज जब हम ये कहते हैं कि राजस्थान कहते हैं महंगाई महंगाई, सबसे ज्यादा वैट बढ़ा के रखा हुआ राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पे, और उसके बाद ये कहते हैं महंगाई, इनको शर्म भी नहीं आती है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि जब सरकार बनाएंगे 3 महीने के अंदर इसकी समीक्षा करेंगे। ये जनता को राहत देने वाली बात करते हैं। जहां जहां गए, जहां जहां पड़े संतन के पांव, वहीं हुआ बेड़ा गर्क। हिमाचल में गए, महंगाई महंगाई की बात करके जाते सबसे पहले पेट्रोल का दाम बढ़ाया, जाते सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ा दिया। कर्नाटका में रोज दिन हड़ताल ही हो रही है, बिजली के रेट वहां बढ़ा दिए, कहते कि बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। सिर्फ झूठ का पिटारा बोलने से और अपने कर्म नहीं करने से ये हर्ष होता है। अरे तो आप भी तो जो कहते हैं बोलिए कि वो राजस्थान में करिए, लेकिन 450 में उसकी सिलेंडर आदत है देंगे, बाकी बीजेपी के जितने राज्य वहां क्यों नहीं देते 450 में सिलेंडर? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, हम जब भी बात कर रहे हैं तो राष्ट्रव्यापी बात कर रहे हैं। और जहां शुरू होगी तो वो पूरे देश में सारे बीजेपी शासित राज्यों में शुरू होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमें इस बात पे बहुत क्लैरिटी है। हम वही घोषणा करते हैं जो हम पूरे देश में कर सकें, एक राज्य के लिए नहीं। कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया राजस्थान में, तो ठीक है भाई, बाकी 3 राज्य में थे, उसमें ये घोषणा क्यों नहीं की 25 का 50 लाख? ठीक है, ही कर्नाटक का, हिमाचल में सरकार चल रही है, वहां क्यों नहीं शुरू कर दिया अभी ये योजना? हम तो शुरू करने जा रहे हैं। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर हमने 3100 रुपया धान के लिए बोला छत्तीसगढ़ में, तो 3100 रुपया धान के लिए हमने मध्य प्रदेश में ही बोला है कि हम धान इसी रेट पे खरीदेंगे। तो हमारी घोषणाओं में एक सिमिलैरिटी है और एक पैरामीटर है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पैरामीटर्स नहीं हो सकते हैं, जो उनकी आदत रही है। चलिए, अच्छा कि ठीक, किसी को एक कोना में घसकाओ, किसी को ज्यादा दो, किसी बोलिए। को सापरा साहब जवाब दे रहे हैं आदत आपको। नहीं है। सापरा साहब, मैं उत्तर दे देश दूं को अभी? इन्होंने कभी एक चश्मे से नहीं देखा है। देखिए सौरभ जी, इनकी पोल खोल वो आपने खुद ही कर दी है और इन्होंने अपने आप ही वो कर दी है। ये इतने जो ईमानदार अगर बनते हैं, इन्होंने खुद कहा कि 3100 रुपया धान हमने छत्तीसगढ़ में अनाउंस किया है, तो भाई पूरे देश में अनाउंस कर दीजिए ना। अगर आज सिलेंडर आप 500 रुपए में मध्य प्रदेश में भी अनाउंस किया, मैंने ये भी बोला। जहां पर चुनाव है, पूरी बात सुनिए ना, तो मध्य प्रदेश में भी अनाउंस किया। देखिए, मैं एक मध्य मिनट, प्रदेश मेरी में बात अनाउंस पूरी हो, किया। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक, अरे राजा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए कि केंद्र सरकार का दायित्व होता है। ये जो पेट्रोल, अभी राजा कहां से बोलने लगे भाई? एलपीजी की राजा तो एक ही है, केंद्र सरकार तय गांधी करती परिवार। है। आप पिक एंड चूज। अरे सुनिए ना, आप ये अभी परेशान क्यों हो रहे हैं? ये पिक एंड चूज वाली पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? केंद्र में सरकार है ना, पूरे देश के अंदर लागू कर दीजिए ना। 3100 रुपए धान का आप खरीदी कर लीजिए, एमएसपी कहिए ना। C2 प्लस 50% तो अभी केंद्र तक दे सरकार नहीं तो सके। अपने एमएसपी पे आपने खरीदती है, ये किसानों की राज्य आय सरकार का दुगनी कर दी बोनस थी है। 2022 तक, थोड़ा वो सा तो आप बुद्धि कर नहीं लगाना चुके पड़ेगा। हैं। उनकी इनपुट केंद्र सरकार का तो MSP फिक्स्ड है, ये राज्य सरकार अपने तरफ से बोनस दे रही है। बीजेपी के ये बीजेपी के प्रवक्ता की बौखलाहट है जो बीच में मैं बोलते हैं। फैक्ट्स को ठीक करवा रहा हूं। ठीक है अजय जी, अब उनको भी सुन लीजिए ना। बोल रहा हूं ना। बोलिए। और इतने ही धर्मात्मा बन रहे हैं। सुनिए, इतने ही धर्मात्मा बन रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल को ले लीजिए ना, जीएसटी के तहत ले लीजिए, कर दीजिए उसको, ले आइए 35 रुपए तक, जो 100 रुपए का बिक रहा है या 100 से ऊपर बिक रहा है। तो राहुल गांधी ला ही चुके हैं ना पेट्रोल डीजल को जीएसटी में, पता नहीं आपको? मुद्दों पर आप नहीं आते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी तो जो है पेट्रोल वो डीजल को रियलिस्टिक जीएसटी में ला ही मुद्दे पे चुके आई हैं। है। हम अगर इंदिरा कैंटीन में 8 रुपए का खाना दे रहे हैं ना, अरे बौखलाहट छोड़िए ना, 8 रुपए का खाना कांग्रेस पार्टी दे रही है, आप नहीं दे रहे हैं। आपने राहुल गांधी को भागते क्यों आप लोग बात करने से? आपने ये नहीं कहा कि मुफ्त फूड पैकेट दिए जाएंगे, ये आपने तय नहीं किया, ये राहुल कांग्रेस गांधी पार्टी के ने तय इंटेलिजेंट किया है। बातों पे भागते तो ऐसे क्यों हैं? अनेक सारी योजनाएं हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए। आप तो किसानों को केवल कुचलना जानते हैं। आप तो केवल किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी
या देशद्रोही कहना जानते हैं? राहुल गांधी की आपका बुद्धिमत्ता धंधा वाली है। टिप्पणियों ये पे राजस्थान भागते के क्यों हैं? किसान सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के दौरान क्या हुआ है। ठीक है। और जिस तरह से आपने एमएसपी में उनको धोखा दिया है, ये राजस्थान का किसान भली भांति जानता है। तो आपके जितने झूठ और जुमले हैं ना, वो सारे एक्सपोज हो चुके क्यों कह रहे हैं आप? ठीक है सर, कितना जरा ही एक चिल्ला लीजिएगा, आखिरी 1 मिनट कितना बचा है, ही कुछ इनकी कर बात लीजिएगा, पूरी हो जाए। ऊँट अपनी करवट बार बार ये बैठ कह रहे चुका थे कि है। आप राहुल गांधी की ऊँट बातों से अपनी- भागते हैं, ऊँट राहुल अपनी गांधी का जब भी करवट जिक्र बैठ आता है चुका कांग्रेस पार्टी कतराने लगती है। क्यों कह रहे हैं अजय जी? अरे ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ले आइए। राहुल गांधी ने तो सभा में बोला कि पेट्रोल पे और डीजल पे जीएसटी लगा दिया। तो राहुल गांधी की बातों से भागते हो? राहुल गांधी के हिसाब से तो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लग रहा है। अब ये कह रहे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी पे ले आइए। अरे कितना भाई, कॉन्ट्रडिक्शन आपका खुद है। पाप का घड़ा राहुल भर गांधी पे चुका भाग है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों भागते हैं। पाप का अब डिमोनेटाइजेशन और घड़ा भर जीएसटी चुका को उन्होंने है, पांडव हवा से का लिंक रुख कर बदल दिया। चुका है। अरे आपके भाई समझ में चरण नहीं आ सिंह रहा जी, है। आप राहुल गांधी की आपके बात समझ सुनते ही में बिदक आएगा जा भी रहे नहीं ये हैं। सारी आज हर बातें। कांग्रेसी प्रवक्ता हवा राहुल का गांधी की रुख बात बदल सुनते ही चुका बिदक है, जाता है। चिल्लाते रहिए। अरे धरातल पर जमीन हाँ, पर हाँ, जाकर बिल्कुल के बदल आइए। चुका है। आप एसी साफ स्टूडियो में आप बैठ छू करके मंतर होने जा रहे इस हैं। तरह से हवा बोलते का रुख रहेंगे, बिल्कुल इससे बदल नहीं चुका चलता। है। मैं राजस्थान आप जाकर छू के मंतर आया होने हूं। जा रहे हैं। मैं एक और हफ्ता यकीन राजस्थान मानिए, लगा करके आया इस हूं। बार वहां की इस बार जमीन इस की बार की हकीकत जो सबसे है, करारी हार वो मिलने जा जानता रही है। हूं। और हकीकत के चलिए, ये आधार पर जनता बोलता छोड़ हूं दीजिए। अरे कि जमीन कौन बीकानेर छू में मंतर और क्या किसकी हो करारी रहा हार। है। श्री समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, चरण सिंह सापरा जी, आज कुरुक्षेत्र में वक्त देने के लिए धन्यवाद आपका।